नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के धर्मपुर में की 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्ष मार्च के अंत तक आरंभ किए जाएंगे 6 ग्रीन कॉरिडोर। धर्मपुर के 200 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा। धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय और धर्मपुर व संधोल में नगर पंचायतें होंगी स्थापित। मुख्यमंत्री ने 4 हेलीपोर्ट के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को स्वीकृति की प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का दायित्व उठाया और सत्ता संभालते ही लोगों के कल्याण तथा हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के 200 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय, धर्मपुर और संधोल में नगर पंचायत, संधोल वाया मड़ी धर्मपुर सड़क और संधोल वाया सियोह धर्मपुर सड़क के लिए 10-10 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मैं माननीय स्थानीय विधायक के अनुरोध पर जो संधोल क्षेत्र है, यहाँ डीएसपी ऑफिस धर्मपुर में खोलने की घोषणा करता हूँ। नगर पंचायत धर्मपुर और संधोल को बनाने की घोषणा करता हूँ। संधोल वाया मड़ी धर्मपुर, संधोल वाया सियोह धर्मपुर को मैं दोनों रोड्स के लिए, जो कि काफी मुश्किल रोड है जब सुजानपुर से संधोल और इस धर्मपुर की तरफ आते हैं, सड़क की अपग्रेडेशन के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। उन्होंने बाबा कमलाहिया मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए, टिहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, संधोल और धर्मपुर में संयुक्त कार्यालय भवन के लिए क्रमशः 1 करोड़ 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए और नागरिक अस्पताल धर्मपुर और संधोल के लिए 50-50 लाख रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में एक बास्केटबॉल खेल छात्रावास छात्रा क्षेत्र में विभिन्न खंडों के तटीकरण के लिए 24 करोड़ 80 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में जूलॉजी में स्नातकोत्तर कक्षाएं और राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र तथा हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल को अन्य सभी पहाड़ी राज्यों में शीर्ष श्रेणी पर पहुंचाने में योगदान के लिए सभी महान विभूतियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने प्रदेश की उन्नति में विशेष योगदान के लिए यहां के परिश्रमी लोगों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उनके यह समर्पित प्रयास ही प्रदेश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं।
इस अवसर पर प्रदेशवासियों की प्रतिबद्धता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल की उन्नति व प्रगति प्रदेश नेतृत्व के साथ ही यहां के लोगों की इसी अथक मेहनत की विकास गाथा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जनसेवा के लिए समर्पित है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं इन तक विकास कार्यों एवं योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोगों को नियमित अंतराल पर ई वाहनों की चार्जिंग के लिए ई चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि फरवरी में 13 ई चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिए जाएंगे और आगामी 2 माह के भीतर चिन्हित पेट्रोल पंपों पर कुल 108 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि कीरतपुर से केलांग ग्रीन कॉरिडोर में पहले से ही 5 ई चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिए गए हैं और शिमला से बिलासपुर तक इसी प्रकार के 3 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जुड़ने व सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पहल करते हुए 30 अक्टूबर 2023 से उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। इन अदालतों के माध्यम से अभी तक 65,000 से अधिक इंतकाल और 4,071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिससे अरसे से लंबित मामलों का निपटारा होने से लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना आरंभ की गई है। युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए अपने वादे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। योजना के पहले चरण में ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है, जिसमें 100, 200 व 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें लाभार्थी को 10% सिक्योरिटी 25 साल के लिए जमा करवाने पर 70% बैंक ऋण तथा 30% इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय भी लिया है। इससे युवाओं को निश्चित आय के साधन मिलेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। वन मित्र योजना के तहत 261 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 90 और वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाएगा। यह भी हमारी चुनावी रणनीति जिसे पूरा किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जा चुके हैं। हमने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन कर 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। शिमला में निवेशकों के साथ संवाद के दौरान
8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 12,584 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अमृतसर से शिमला और कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू की गई है। इस वर्ष 4 हेलीपोर्ट्स का निर्माण पालमपुर, रक्कड़, रिकांगपिओ और चंबा में किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक हेलीपोर्ट बनाने के लिए 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों से दूध लेकर चिलिंग पॉइंट तक ले जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध के दामों में 6 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पहली बार सेब उत्पादकों से किलो की दर से सेब खरीदा गया है और इस वर्ष बेहतर दाम सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सेब खरीद के लिए यूनिवर्सल कार्टन का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेब, आम और नींबू फलों के समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए समान और तीव्र विकास हासिल करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ है और मंडी जिले में भी 1,150 एनपीएस कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की आपदा से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाते हुए सरकार ने प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी कर मुआवजा कई गुना बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर उपमंडल में भी आपदा प्रभावित परिवारों को 6 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है। इसके अतिरिक्त पात्र विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना भी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों को समान उत्तराधिकार का अधिकार देने के लिए लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन किया गया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जा रही है और प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 41,799 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचली हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि की लीज अवधि 99 से घटाकर 40 वर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और नई आबकारी नीति लागू होने से पिछले वर्ष की तुलना में 846 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए निविदा अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिवा परियोजना के प्रथम चरण में एचपी शिवा परियोजना के तहत 1,292 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 संकुल के माध्यम से 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस पहल से लगभग 15,000 किसानों को लाभ होगा। इसमें सौर बाढ़ लगाने और सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहाड़ी राज्य को प्रकृति ने अपार सुंदरता से नवाजा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विकासात्मक योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई और नए मतदाताओं में आशी ठाकुर, स्नेहा और पलक ठाकुर को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान विपाशा पत्रिका के विशेषांक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की सराहना की और पुरस्कार भी वितरित किए।
उन्होंने गत वर्ष आपदा के दौरान बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करते हुए वीरतापूर्ण बलिदान देने के लिए दिवंगत प्रभास राणा की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता राणा को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर धर्मपुर कांग्रेस की ओर से 2,15,000 रुपए तथा डीएवी स्कूल गृहोह जिला मंडी की ओर से 4,01,000 रुपए के चेक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष 2023 के लिए दिए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के रक्कड़ व पालमपुर, किन्नौर जिला के रिकांगपिओ तथा चंबा जिला के चंबा में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट के निर्माण से जहां पर्यटकों के आवागमन में सुविधा होगी, वहीं स्थानीय निवासियों को आपातकालीन स्थितियों में शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी व जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी का मुख्य आधार है तथा पर्यटन व्यवसाय से हजारों परिवार जुड़े हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश में पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर एवं यादगार बनाया जा सकेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में वर्ष में 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल तथा जुन्गा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन इन्हीं में से एक है, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.